मैं डॉक्टर जी के वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, आईजीएमसी शिमला। 25 जून जो कि वर्ल्ड विटलाइगो डे के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत हम पूरी दुनिया में विटलाइगो, जिसको हम फुल बेरी भी कहते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है पूरी दुनिया में। इस दिन को इस विटलाइगो डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 2011 में नाइजीरियन ने की थी, जिनका नाम स्टीव था। उन्होंने ये दिन पॉप स्टार माइकल जैक्सन को डेडिकेट किया था, क्योंकि माइकल जैक्सन जो कि पॉप स्टार थे, वो डांसर भी थे, वर्ल्ड फेम के राइटर थे और सॉन्ग राइटर थे और बहुत बड़े सिंगर थे। उनको विटलाइगो था, उनको फुलबेरी था, और इसलिए उनके लिए उनको ये डेडिकेट किया जाता है ये दिन, ताकि हम पूरी दुनिया में इस बीमारी के बारे में उस दिन में बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। सबसे पहले तो विटलाइगो के बारे में हम ये जानेंगे कि विटलाइगो के कारण क्या रहते हैं और इसको हम कैसे डायग्नोज करते हैं। इसके कारण जो है, ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, पर इसमें बहुत सारी भ्रांतियां भी है। लोग समझते हैं कि ये 100% हेरिडिटरी है, मतलब अगर पेरेंट्स को है तो 100% बच्चों को जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें देखा गया है कि परिवार में अगर किसी को विटलाइगो है तो उसमें 6 से 20% चांसेस रहते हैं जो कि बच्चों में होने के। तो ये 100% हेरिडिटरी नहीं है। दूसरा, इसमें भ्रांति ये रहती है कि ये डिज़ीज़ एक दूसरे से लगती है, मतलब ये डिज़ीज़ कंटेजियस है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये डिज़ीज़ छूने से एक दूसरे में नहीं फैलती। तीसरा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये खान पान की किसी कमी की वजह से होती है और बहुत सारी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देते हैं इसकी ट्रीटमेंट में, जबकि कहा जाता है कि इसमें खट्टा खाना नहीं चाहिए, खट्टे फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, नॉन वेजिटेरियन डाइट जिसमें कि फ़िश को दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो सफ़ेद रंग के कोई भी फूड आइटम है वो भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी त्वचा का रंग सफ़ेद हो जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल भ्रांति है। तो इन भ्रांतियों को भी इस अवेयरनेस कैंपेन के द्वारा हमें दूर करना होता है इस दिन को मनाने से। और जहाँ तक इसके कैसे इसका डायग्नोसिस किया जाता है, तो इसके लिए किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये क्लिनिकली बहुत ही एविडेंट है। इसमें ये शरीर के किसी भी भाग पे हो सकता है और वहाँ पर त्वचा सफ़ेद हो जाती है। और कुछ लोगों में देखा गया है कि ये ज़्यादातर फेस में और शरीर में और आँखों के चारों तरफ और म्यूकोजा में, चाहे वो जेनिटल म्यूकोजा है, चाहे एरियोला और ब्रेस्ट है, वह कहीं भी हो सकता है। और फिर इसमें ये भी देखा गया है कि इसमें कुछ अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जो फ्रिक्शन वाले साइट्स होते हैं, जैसे कि एल्बो है, नी है, और पैर के उंगलियां हैं, हाथ की अंगूठियां हैं, तो नेल्स के अराउंड भी ये देखने को मिलता है, जिसको हम एक्रिल विटलाइगो भी कहते हैं। और लिप्स पे भी ये इसके दाग हो सकते हैं। तो ये डिफ़िकल्ट एरियाज़ रहते हैं जिसमें कि म्यूकोजल लीजन और एक्रिल लीजन्स, वो ट्रीटमेंट में इसमें डिफ़िकल्टी रहती है। फिर इसमें एक और भ्रांति देखी गई है कि लोग कहते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट एलोपैथी में एक तो कंप्लीट नहीं है, और एलोपैथिक ट्रीटमेंट की हानियाँ ज़्यादा है, लाभ कम है। तो वो ये भी बिल्कुल मिथ है। इस बीमारी का पूर्ण तरह से इलाज हो सकता है। तो जिसको भी ये बीमारी है वो प्रॉपरली अपना इलाज कराए। जब भी हम इस बीमारी का इलाज शुरू करते हैं तो पेशेंट की सबसे पहले हम काउंसलिंग करते हैं। पेशेंट हो चाहे उनके पेरेंट्स हो, उसकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। हमें डिज़ीज़ के पूरे कोर्स के बारे में, डिज़ीज़ कैसे कैसे प्रोग्रेस करेगी, कैसे हम डिज़ीज़ को रोकेंगे, कैसे हम रीपिगमेंटेशन को इंड्यूस करेंगे, वो डिटेल में हमें पेशेंट से बात करनी होती है। और इसमें एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, पेशेंट को ये भी बताना होता है कि इस डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट में लंबा वक्त लग सकता है, जिसमें जो रिस्पॉन्स आता है वो कई बार 2 से 3 महीने के बाद आना शुरू होता है, और 6 महीने से और 10 महीने तक का वक्त लग जाता है अच्छी पिगमेंटेशन आने में।
और एक बात और हम पेशेंट्स को इसमें काउंसिल करते हैं कि ये जो डिज़ीज़ है इसका कोई भी नुकसान इंटरनली नहीं होता है। ऑल्दो इस डिज़ीज़ के साथ कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ एसोसिएट हो सकती है, जिसमें कि थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, या एक स्किन की और बीमारी होती है एलोपेशिया एरेटा, वो साथ में एसोसिएटेड हो सकता है। बट अदरवाइज इंटरनली इस डिज़ीज़ का कोई नुकसान नहीं होता है। और एक पॉजिटिव चीज़ हम पेशेंट्स को ये भी बताते हैं काउंसलिंग के टाइम कि ऐसी भी स्टडीज़ है जिसमें ये देखा गया है कि 25% लोगों में ये बीमारी खुद से ही ठीक हो जाती है। अगर किसी को 1 या 2 निशान हैं और वो निशान फोटो एक्सपोज पार्ट पे जैसे कि फेस पे हैं, हाथों पे हैं, जहाँ धूप लगती है, वो निशान अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। तो इसमें घबराने की बहुत कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बट कुछ लोगों में ये देखा गया है कि वो इस बीमारी को लेकर के बहुत ही परेशान हो जाते हैं, वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, और कई जगह तो ये भी रिपोर्ट किया गया है कि उन लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाती है। तो इस बीमारी का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है उसके बारे में भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें स्पेशलाइज सर्विसेज, चाहे हम साइकोलॉजिस्ट की, ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट की, या साइकेट्रिक कंसल्टेशन लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कुछ लोगों में। कई बार ये भी देखा गया है कि इस बीमारी के होने के कारण कुछ लोगों की नौकरी पाने में दिक्कत हो जाती है। जैसे डिफेंस सर्विसेज में कई बार इन लोगों को जिनको विटलाइगो है उनको बाहर निकाला जाता है, मेडिकली अनफिट किया जाता है। फिर देखा गया है कि कुछ लोगों में मैरिज में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि 40% विटलाइगो के पेशेंट वो अकेले रहना पसंद करते हैं, वो शादी के लिए हमेशा मना करते हैं। और कुछ लोगों में ये डाइवोर्स का भी कारण बनता है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बिल्कुल गलत है। जबकि इस बीमारी का बाकी शरीर के अंदर वाली बीमारियों से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक इस बीमारी की ट्रीटमेंट की अगर बात करें, काउंसलिंग के बाद जब हम इसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो इसकी ट्रीटमेंट में हम पेशेंट्स को 2 चीज़ें समझाते हैं। एक तो हमने अगर किसी पेशेंट को ये डिज़ीज़ बढ़ रही है, फैल रही है, तो हम एक तरह से उस डिज़ीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि हम खाने वाली दवाइयाँ देते हैं, जिसमें कि स्टेरॉयड्स भी देते हैं, और भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लाइट की द्वारा भी इसको ठीक किया जाता है, जिसको हम फोटोथेरेपी कहते हैं, नैरो बैंड फोटोथेरेपी कहते हैं, जिसके आजकल ऐसे लैंप्स आते हैं जिनको आप घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरह से हम डिज़ीज़ के प्रोग्रेशन को रोकते हैं। और जिन लोगों में ये डिज़ीज़ रुकी हुई है उसमें हम एक तो जो वाइट दाग है उसको कैसे से वापस उसमें पिगमेंटेशन लाई जाए, उसमें कलर लाया जाए, तो उसके लिए हम लगाने वाली दवाइयाँ, जिसमें कि स्टेरॉयड या फिर नॉन स्टेरॉयडल कई सारी दवाइयाँ आती हैं, क्रीम्स आती हैं, वो देते हैं, या फिर लगाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं वो देते हैं, और खाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स भी देते हैं इसमें, जिसमें भी इसका रोल होता है। बेसिकली इस बीमारी में जब अगर हम कारण की बात करें तो जो हमारी स्किन का कलर बनाने के लिए एक हमारी त्वचा में एक सेल होता है जिसको मेलेनोसाइट कहते हैं, वो उसकी कमी हो जाती है। वो सेल अपने आप जल्दी ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो मेलेनिन को नहीं बना पाता और हमारी त्वचा ब्राउन की बजाय वाइट हो जाती है। तो ये बेसिक डिफेक्ट होता है। तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो बच्चों में अगर हम जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और बड़ों में भी जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट शुरू करें तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बट ट्रीटमेंट करते समय हमें कुछ पेशेंट्स को ये समझाना पड़ता है कि जो डिफ़िकल्ट टू ट्रीट एरियाज़ हैं, जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन, जिन पे ओठों पे निशान, हमारे गुप्त अंगों पे निशान, तो उसके लिए कई बार मेडिकल थेरेपीज़ का इतना अच्छा रोल नहीं है। या फिर कोई ऐसे निशान जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, घुटनों पे, एल्बो पे और बोनी प्रोमिनेंसीज पे, तो वहाँ सर्जिकल ऑप्शंस भी हमारे पास रहती हैं। तो विटलाइगो सर्जरी हम उसमें कर सकते हैं। पर सर्जरी जब हम इसमें करते हैं तो डिज़ीज़ जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, 1.5 से 2 साल तक कोई नया निशान नहीं आया होना चाहिए, और जो निशान ऑलरेडी हैं उसमें कोई भी एक्सटेंशन निशान की नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी को कहीं चोट लगे तो उस चोट की वजह से भी कोई नया निशान नहीं आना चाहिए। फिर इस ट्रीटमेंट के साथ साथ जो हम इंस्ट्रक्शन पेशेंट को देते हैं वो ये कहते हैं कि आप सब कुछ खा सकते हैं, एक बैलेंस डाइट खा सकते हैं, कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी डाइट खाइए जिससे कि ये बीमारी जल्दी से ठीक हो सके, और किसी भी चीज़ को छोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
ये इंस्ट्रक्शन भी हम पेशेंट्स को देते हैं। और एक और इंस्ट्रक्शन हम पेशेंट को देते हैं कि वो ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि शरीर को चोट लग सकती है, बहुत ऐसे खेल कूद जिसमें कि चोट लगने के ज़्यादा चांसेस हो, उससे बचें। और नाखून अपने काट के रखें, अगर कहीं भी स्क्रैच करेंगे तो वहाँ भी वाइट होने के चांसेस रहते हैं। कपड़े ढीले पहने, अगर टाइट क्लोथ्स पहनेंगे शरीर में उससे अगर फ्रिक्शन होगा तो वहाँ भी वाइट होने के चांसेस रहते हैं। ये बस थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन हम पेशेंट को देते हैं। बाकी इसमें जब ट्रीटमेंट करते हैं उसमें जब एक तो पेशेंट को और पेशेंट के अटेंडेंट को ट्रीटमेंट को कैसे प्रॉपरली लेना है उसके बारे में समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि इसमें जो सोरेलिन्स ट्रीटमेंट के रूप में दी जाती है, अगर उसमें हम धूप लगाने के लिए पेशेंट्स को कहते हैं, अगर वो ज़्यादा धूप लगा दे तो उसमें बर्न भी हो सकता है, तो जिससे पेशेंट बहुत डिमोरलाइज हो जाता है और पेशेंट को लगता है कि ये डॉक्टर मेरी डिजीज़ को ठीक नहीं कर पा रहा, तो वो उस थेरेपी को छोड़ देता है और डॉक्टर्स को भी चेंज कर देता है। तो इसीलिए पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप जो है इसमें एक अच्छा बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से पेशेंट की कंप्लायंस ट्रीटमेंट के लिए अच्छी रहती है और वो जब तक डिजीज़ में अच्छा रिस्पॉन्स और सिग्निफिकेंट पिगमेंटेशन नहीं आती वो अच्छी तरह से अपनी ट्रीटमेंट लेता रहता है। तो ये बहुत आवश्यक है इस बीमारी के बारे में जानकारी देना। और इस साल जैसे 2020 में जो विटलाइगो डे मनाया जा रहा है, इसमें थीम जो है इस साल का वो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ केयर, सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट इसके बारे में है कि हम जिस किसी को भी ये विटलाइगो है वो अपनी केयर करे, इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस रखे, अपने आप का ध्यान रखे और अच्छी तरह से अपने आप की इस बीमारी की ट्रीटमेंट ठीक से करवाए और फ्रिक्वेंटली इधर उधर थेरेपीज़ को चेंज ना करे। और जहाँ तक इस बीमारी की कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी देखी गई है इस बीमारी के साथ, वो कॉम्प्लिकेशंस ये होती है क्योंकि हमारी स्किन वाइट हो जाती है तो वहाँ सन बर्न होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो धूप से बचें या सनस्क्रीन्स का अच्छी तरह से उपयोग करें, हैट पहने, जब धूप में जाना है तो अम्ब्रेला का यूज़ करें, या टाइटली वोवन जो क्लोथिंग्स होती हैं जिसमें यूवी रेडिएशन प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी मिलती है वो उसका इस्तेमाल करें। तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस इसके साथ हो सकती है बर्न के रूप में, उससे बचा जा सकता है। बहुत कुछ लोगों में, बहुत कम लोगों में ये भी देखा गया है कि जिनमें जब वाइट स्किन हो जाती है तो उसमें स्किन कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पर स्किन कैंसर हमेशा अगर ज़्यादा धूप का एक्सपोजर होता है उसकी वजह से होते हैं, तो धूप से एक्सपोजर से बचे जितने भी विटलाइगो के पेशेंट हैं तो वो स्किन कैंसर से भी बच सकते हैं। जहाँ तक ये सोचा गया है कि ये कई लोग ये भी सोचते हैं, स्टिग्मा लेते हैं इस डिज़ीज़ का और ये सोचते हैं कि ये पूर्व जन्म के किसी हमारे पाप की सज़ा हमें मिलती है, वो भी बिल्कुल गलत है। और ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें कि हमारे मेलेनोसाइट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है। और ये पूरी दुनिया में है ये डिज़ीज़ और इसमें 1 से 2% पॉपुलेशन में देखी जाती है। इंडिया और मेक्सिको में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और डार्क कलर के जो लोग होते हैं उसमें विटलाइगो के जो निशान होते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। और कई बार हम अपनी प्रैक्टिस में ये भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है, ये उनके पेरेंट्स बच्चे को लेके, स्पेशली फीमेल चाइल्ड को लेके जब आते हैं तो मदर्स को जब हम इस बीमारी के डायग्नोसिस के बारे में बताते हैं, इस बीमारी के होने की जानकारी देते हैं, तो वो शॉक में चले जाते हैं और वो बहुत डर जाते हैं और वो कहते हैं कि इस बच्चे का क्या होगा, इसकी शादी कैसे होगी, स्कूल में कैसे कोप अप करेगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें जो पेशेंट के अटेंडेंट्स और उनके पेरेंट्स हैं उनका अच्छी तरह से अवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो पेशेंट की अच्छी तरह से केयर करवा सके, अच्छे इलाज करवा सके। जहाँ तक सर्जिकल थेरेपीज़ की बात है उसमें हम पंच ग्राफ्टिंग करते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं और स्किन के जो पिगमेंटेड सेल्स होते हैं जिनको मेलेनोसाइट्स कहते हैं उनको ट्रांसप्लांट करते हैं जिससे कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने में आते हैं। तो अंत में मेरा यही आग्रह रहेगा कि इस बीमारी के बारे में जो भी भ्रांतियां सोसाइटी में लोगों में फैली है, जो भी स्टिग्मा फैला है उसको दूर करें, इसके सही जानकारी लोगों को हम दें और लोग भी इस बीमारी के बारे में ज़्यादा जानकारी पाएं और इसका इलाज ठीक से कराएं ताकि जिस भी किसी को ये बीमारी है वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सके और वो कहीं डिप्रेशन में या कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में ना जाए। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।